नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा का जीरो से हीरो तक का सफ़र लेके जाऊंगा। एकदम बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से लेके चलूँगा और एक से एक टफ क्वेश्चन लास्ट तक करा दूंगा मैं इसको। अब इसी के साथ देखिएगा, इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। क्या है? पूरा है, ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि आराम हराम है। क्या बोले थे? आराम हराम है। ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ नॉर्मल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और एक से एक टफ क्वेश्चन तक आपको लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर 5 है। तो फाइंड करने बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर। तो आप ये बखूबी जानते हैं इस चीज़ को। 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये मैं मार्कर ले लेता हूँ। आप ये इस चीज़ ये फार्मूला पढ़े हैं, पक्का पढ़े होंगे। बोलेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? यही तो है इसमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ये हो गया ना आपको? तो इसी फॉर्म में आप इसको डाल दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स प्लस एक बटा एक्स का स्क्वायर कर देंगे। हो गया ना? देखिएगा गौर से, एक्स प्लस एक बटा एक्स, इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ये पहला का हो गया, इधर 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। हमने 5 का भी स्क्वायर कर दिया, बस हो गया। तो हम इसको अब यही फार्मूला पर डालेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक बटा एक्स का स्क्वायर। यही तो हो रहा है। प्लस 2ab प्लस ये हमने 2 दे दिया। ये हमारा क्या है? 2 है। ये हमारा x है और b हमारा क्या है? एक बटा एक्स है। 2ab और बराबर लास्ट में हमारा क्या हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। यही तो है। 5 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 25। ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये एक्स से ये एक्स हमारा कट जाएगा। तो आगे हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर। इसी का तो मान पूछ रहा था मेरे से। बोला हाँ सर, इसी का तो मान पूछ रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया निकल के। ये दो जो है इस साइड में प्लस में है, तो ये बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि इधर प्लस में था। तो ये हमारा 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25 में 2 गया तो 23। ये तो हमारा हो गया बेसिक हो गया। लेकिन बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट तो ठीक है, आप देख लीजिए, लेकिन एग्जाम में कभी भी बेसिक में नहीं जाना है। जब भी आपसे पूछ रहा है कि एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर 5 है, तो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो सीधा ट्रिक लगाइए। क्या लगाएंगे ट्रिक? के स्क्वायर माइनस 2। तो के हमारा कितना है? बोलेंगे सर के हमारा 5 दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2 बराबर 23 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में कर लीजिए। यहाँ थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी है, जरूरी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा एग्जाम के प्रेशर में आप ट्रिक को जो है भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपको। और ये अलजेब्रा का कम से कम मैं 5 से 6 क्लास लूँगा। पार्ट 1 से शुरू कर रहा हूँ, ये पार्ट 6 तक लेके जाऊँगा मैं आपको। और इसमें अलजेब्रा का सारे तरह के क्वेश्चन, अप टू कांस्टेबल जीडी से लेकर सीजीएल मेंस तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसके साथ देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर 8 है। तो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर। बस जैसे आप वहाँ तो उसमें कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके बाद ट्रिक लगाए थे, तो सेम इसमें आप ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ के का स्क्वायर माइनस 2। तो के बराबर हमारा क्या है? 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है माइनस 2 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 62। आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ट्रिक में है। इस तरह से आप इस चैनल को, मेरा गणित पाठशाला चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला जो है हर वीडियो जो है आप तक बड़ा आसानी से पहुंचता रहे। और हर वीडियो जो है आप तक पहुंच जाएगा। नहीं तो अगर चैनल को आप मतलब सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे और वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो आपके पास चैनल ये फिर ये दोबारा ये आपका वीडियो जाएगा नहीं। ओके। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा था?
पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर √9 है। तो फाइंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। मतलब इसका जो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ठीक है, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यही तो दिया हुआ है हमारा, बिल्कुल ना। और बराबर क्या दिया हुआ है, √9 दिया हुआ है। हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, इसके यहाँ भी स्क्वायर कर दिए और इधर का भी हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अगर एक्स का स्क्वायर यहाँ से क्या होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4 1/x की पावर 4। बोलेंगे सर एक्स की पावर 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो है स्क्वायर करना है तो 4 ही तो आएगा। आगे देखिए, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा, +2 ये बी, ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, और बी हमारा क्या है, 1/x है, 1/x² है। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ क्या है, √9 का अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारा तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व भी हो गया है। तो क्या हो गया हमारा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो गया बराबर। ये अगर 2 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है 9 - 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, 9 - 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा, 7। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक से एक टफ, शुरू से धीरे धीरे टफ लेवल तक आप पहुंचते जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, पक्का इसको देखने का प्रयास करें। और अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, 2 बार में आपको पक्का समझ में आएगा। आगे देखिए कि इसमें से क्या पूछ रहा है, 5x प्लस 1/5x बराबर कितना है, 10 है। तो फाइंड करने बोल रहा है 25x² प्लस 1/25x²। तो आप इसमें से गौर कर रहे होंगे, भली भांति से देख रहे होंगे कि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तभी तो 25 हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या बोल रहा है, इसमें स्क्वायर करने बोल रहा है। तो सेम चीज़ है इसमें, तो और मेरे को कुछ करना नहीं था, इसका ही स्क्वायर करना था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वही ट्रिक लगा देंगे। क्या ट्रिक लगा देंगे, k का स्क्वायर माइनस -2। तो यहाँ k हमारा कितना है, बोलेंगे सर k तो हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर -2 कर दिया मैंने। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 98। ये 98 हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा क्या है, आपसे ये हुआ था कि ये आपका प्लस का नहीं है, ये क्या है, माइनस का है। क्या है, माइनस का है। तो जहाँ भी आपका माइनस का आ जाएगा तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। सबसे पहले गौर कीजिएगा, देखिएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2ab, यही तो होता है। तो आप इसको इसी फार्मूले पर रख दीजिए। अब ये दोनों साइड का जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। इस साइड का भी स्क्वायर कर देंगे, इस साइड का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 × 5 = 25x² हो जाएगा। हाँ बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। माइनस 25x² बी प्लस का साइन है, प्लस दे दिया। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/5 का फिर 25x² हो जाएगा ना, 25x² हो जाएगा। माइनस है क्या है, 2 है, और ये है बी है, ये हमारा क्या है 5x है, और बी हमारा क्या है 1/5x है। अब ये मान लीजिए ये 5x से ये 5x कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 - 2, यहाँ 1 है, 2 × 1 = 2 ही होता है। और बराबर में अगर ये इधर हम करेंगे तो 10 का स्क्वायर भी किए हैं, तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो आगे आप देखिएगा कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं करना था। तो यहाँ से आपको जैसे ही देखेंगे तो आपका हो जाएगा 25x² प्लस 1/25x² हो गया ना। ये माइनस इधर का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस में था तो 100 + 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 102 या ऑप्शन नंबर 2। और इस तरह से आप देखिएगा जहाँ भी क्वेश्चन में इसमें देखिए, यहाँ माइनस से अगर प्लस में आप जा रहे हैं, माइनस से अगर आप प्लस में जा रहे हैं तो आप सीधा क्या करेंगे, अगर प्लस से प्लस में जाते थे तो क्या करते थे, k² क्या आप जैसे k² + 2 कर देते थे, यही तो करते थे। अब यहाँ से क्या करेंगे,
इसमें के स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे तो आपका 102 है, आपका सीधा सीधी आंसर निकल कर आ जाएगा। और अगर ये प्लस से प्लस जाना होता तो आपके के स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे, के स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। तो ये हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट था, अच्छा फंडा था। आगे देखिए इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, 4x प्लस 1/3x बराबर 8 है, तो फाइंड द 6x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में गौर करेंगे कि 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तो बस स्क्वायर का ही फंडा था, आगे हमको कुछ करना नहीं था। तो सीधा अगर इसको हम नॉर्मल वे में चलेंगे तो डायरेक्ट इसको हम के स्क्वायर प्लस ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको हल्का सा दिक्कत करेगा, क्योंकि ये जो है ये और बी वहाँ कट जाता था, यहाँ ये और बी आपका कटेगा नहीं, क्योंकि ये और बी जो है आपको अलग अलग दिया हुआ है। तो सेम आप इस तरह से फार्मूले में ले आइए, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। फार्मूला हर बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब आपका दिमाग में बैठेगा बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, प्लस 2ab कर दिया ना आपको। आगे आप देखिएगा यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर 4x स्क्वायर का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का 9x स्क्वायर आ गया, प्लस क्या है 2 है। अब ये देखिए यहाँ ये क्या है 4x है और b क्या है 1/3x है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लिखने का आपको समझाने का प्रयास किया। तो बाकी 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ देखिए x से x तो आपका कट जाएगा, लेकिन 3 से 4 नहीं कटेगा, तो आपका नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर, गौर कीजिएगा 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर आ गया ना। ये इधर क्या है 2 है और 4 है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 बटे में क्या हो गया 3, प्लस क्या है 8/3 बराबर आपका क्या है 64 है। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। हमको क्या निकालना है मान, 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का, तो 16x स्क्वायर ये हमारा हो गया और प्लस है 1/9x स्क्वायर ये हो गया। ये हमारा 8/3 इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो 64 माइनस अगर 8/3 को अगर 8 को अगर हम 3 से भागा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 बच गया, पॉइंट जाएगा 0 हो जाएगा, 3 6 18। अब यहाँ से फंडा समझ में आ रहा है कि 2.666 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2.67। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2.67, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2.67 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का होगा। तो 64 में 2.67 चला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 61.33 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, 61.33 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा था, 5x प्लस 1/6x दिया हुआ है, इसका पावर दिया हुआ है 20, फाइंड द 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर। तो यहाँ सेम फंडा वही था। अब इसका भी क्या करेंगे, हर बार पूरा कॉन्सेप्ट ना लिख के ट्रिक निकाल लीजिए। ट्रिक में हम क्या करते थे कि के का स्क्वायर कर देते थे, के का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2 ये और बी, यही तो करते थे। तो के हमारा कितना है 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 ये हमारा कितना है, ये हमारा बोलेंगे सर 5x है, और बी हमारा कितना है 1/6x है, यही तो है हमारा। तो बस आगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 400 आ गया, ये हमारा माइनस में है ना, तो 2 गुना 5 बराबर ये हमारा ये x से x काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 बटा क्या हो जाएगा हमारा 10/6, 10/6 अगर 10 को 6 से भागा देंगे, आप गौर कीजिएगा अगर 10 को 6 से भागा देंगे तो 6 का 6 क्या बच गया 4 बच गया, यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो यहाँ 0 पड़ जाएगा। तो 6 35 6 35 6 6 36 6 7 42 6 5 30 ही आएगा, 6 6 36 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हाँ 6 6 36 6 वर्ग में आ जाएगा 36, तो ये हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 1.666, तो इसको लिख सकते हैं 1.67 लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब सेम इसी को कर दीजिएगा, यहाँ 400 आपने निकाल के लाया था, माइनस क्या हो जाएगा आपका 1.67, तो 1.67 हो जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 398.33,
क्या आ जाएगा 398.33 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका अप होते ही जा रहा है, तो आप पूरा वीडियो देखें ना कि बीच में स्किप करके चले जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक बार बार जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से इसको पढ़िए और अपने लुत्फ लीजिए, फ़ायदा लीजिए लाइफ का। पूछ रहा है 4x प्लस 1/5x बराबर क्या है 8 है। तो फाइंड बोल रहा है 25x² प्लस 1/16x²। तो यहाँ देखिए आपको कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ अगर 4x² है, यहाँ हमारा 25 है, तो इस हिसाब से यहाँ हमारा 5 होना चाहिए, और यहाँ हमारा 16 है, तो इस हिसाब से यहाँ हमारा 4 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ ये हमारा 5 हो। अलजेब्रा मतलब क्या है, दिमाग का खेल है। अलजेब्रा वही उसी चीज़ को बोलते हैं कि दिमाग का खेल है। तो यहाँ आप क्या दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे सर यहाँ हमको 5 बनाने के लिए, अगर यहाँ हम 5 बनाना चाहते हैं और यहाँ हम 4 बनाना चाहते हैं, तो ये पूरा को जो है हम क्या करेंगे, पूरा को जो है सबसे पहले 5/4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बढ़िया से टाइम लेके आपको सिखाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अगर समझाऊँगा आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा। तो ये हमारा क्वेश्चन था ना। तो हम इसको इस तरह से क्या करेंगे कि यहाँ 25 बनाने के लिए, यहाँ 25 है तो यहाँ हमको 5 बनाना पड़ेगा, यहाँ 16x² है तो यहाँ हमको 4 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा इसको हम क्या करेंगे 5/4 से गुना कर देंगे। किससे, 5/4 से। अब देखिए 4x को अगर 5/4 से हम गुना करेंगे, 5/4 से इसको हम गुना करेंगे, तो ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 5x बच जाएगा। अब यहाँ है 5, 1/5 है ना। अब देखिए इधर साइड में लिख के दिखाता हूँ मैं, ये आपका 1/5x है ना। अब इसको किससे गुना किए हैं, बोला सर 5/4 से गुना किए हैं। 5/4 से गुना किए हैं तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1/4x बचेगा। बोलेंगे सर बिल्कुल बचेगा, 1/4x बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा 1/4x बच जाएगा। तो ये इस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, यहाँ हमारा 5x बच गया, यहाँ हमारा 1/4x बच गया, और 1/4x बच गया ना। अब 8 को भी हम क्या करेंगे 5 से, इससे हम कौन, जब उधर मैंने 5/4 से गुना किए तो 8 को भी हम 5/4 से गुना करेंगे, 5/4 से गुना करेंगे। 4 1 4 दूनी, तो 2 5 10 हो गया। क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ 5x प्लस 1/4x बराबर हमारा क्या हो गया 10 हो गया। हमको क्या निकालना है, बोलेंगे सर निकालना है हमको 25x² प्लस 1/16x²। तो अब तो आपका खेल खत्म ही है। देखो 5 का इधर 25 से डबल किया है, 4 का इधर डबल 16 किया है, तो आप यहाँ कुछ करना ही नहीं था। तो आपको यहाँ करना था क्या, सेम वही कॉन्सेप्ट को आप लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, ट्रिक लगाइए, k² - 2ab। ये भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये अलग है हमारा, बी अलग है। अगर यहाँ भी 4x रहता, यहाँ भी 4x रखता तो ये भी कट जाता, तो ये भी लिखने का ज़रूरत नहीं था। k² - 2 कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो आगे आप देखिए इस तरह से हम k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो गया, -2 कर दिया। ये हमारा कितना है 5x है। बी हमारा कितना है, बोलेंगे सर 1/4x है। तो आपका x से x कट गया, तो 5 दूनी 10, 10 को अगर 4 से भागा दे देंगे, क्या करेंगे 10 को अगर हम 4 से दे देंगे, तो आगे देखिए इस तरह से आपका 64 तो लिखा ही है, माइनस क्या करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 5 गुने 10 है ना, यहाँ गुना का साइन है, 5 गुने 10 हो गया। 10 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, आपका क्या बच गया 2 बच गया। 2 पर 0 20, तो 4 5 20, 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 2.5 आएगा। तो 64 में 2.5 चला जाएगा, 64 माइनस 2.5, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 64 में अगर 2.5 जाता है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 97.5। क्या आ जाएगा 97.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से क्या बोल रहा है, x प्लस 1/4x बराबर 4 दिया हुआ है। तो 4x² प्लस 1/4x² का मान मेरे से पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ 4x, हमको 4x पर जाना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा अगर इसमें हमको 4x पर जाना है तो यहाँ मेरा 2x होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। यहाँ भी हमारा 2x होना चाहिए। तो इसको 2x करने के लिए हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। यहाँ हमारा x प्लस 1/4x है ना, और इधर बराबर में क्या है 4 है। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ 2x करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे। अगर इसको 2 से गुना कर देंगे सॉरी, इसको 2 से अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर ये हमारा 2x हो जाएगा। और ये यहाँ 2 अगर देखिए 1/4 यहाँ से लिख के एक बार दिखाता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। 1/4x, इसको भी अगर हम 2 से गुना किए हैं तो 2 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा ना। तो 1/2x हो गया कि नहीं हो गया, बोलेंगे सर बिल्कुल हो गया। तो 1/2x यहाँ भी हो गया हमारा।
अब फंडा हमारा क्लियर है। अगर इधर 2 से गुना किया करेंगे तो यहाँ भी तो हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो 2x प्लस 1/2x बराबर क्या है, 8 है। तो हमको क्या निकालना है, 4x² प्लस 1/4x², यही तो निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधा फंडा k² - 2, तो k कितना है, 8 का स्क्वायर हो गया हमारा, -2 हो गया। तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना है, 64 है, -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 62 जो है हमारा, 62 जो है हमारा आंसर हो गया, 62। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3, यही हमारा आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि नहीं। ये हमारा क्या है, आपका देखेंगे √x प्लस 1/√x बराबर √9। तो फाइंड करने बोल रहा है x² प्लस 1/x² को। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दोनों पक्ष का वर्क कर लेंगे। क्या करेंगे, वर्क कर लेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो है हम x लिखते हैं, x प्लस 1/x लिख दिया, और प्लस में क्या करेंगे, यहाँ हमने 2 कर दिया, 2 कर दिया। और इधर जो है अगर इसका भी वर्ग, अगर जिसका जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर a² प्लस b²। तो a² अगर √x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा x आएगा। अगर 1/x का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x आएगा। a² प्लस b² हो गया, प्लस 2 ये भी, तो ये भी यहाँ अगर आएगा तो x से x हमारा कट जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √9 का जो है हमारा 9 हो जाएगा, इधर का भी स्क्वायर होगा तो हमारा 9 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि x प्लस 1/x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 - 2, 9 - 2। तो x प्लस 1/x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7। x प्लस 1/x बराबर हमारा 7 हो गया। तो आप आगे देखिए, इसको हमको क्या करना था, x² प्लस 1/x²। तो सेम उस तरह से हम यहाँ से जाएंगे, x² प्लस 1/x² यहाँ कर दिए, प्लस में हम 2 कर दिए, और इधर क्या कर दिए, 7 जो था उसका 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप आगे देखेंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 49, माइनस ये 2 जो है हमारा, ये 2 इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, 47। यहाँ देखिए मेरे को डॉट लग रहा है कि कुछ बच्चे यहाँ नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए होंगे कि डायरेक्ट सर यहाँ से इस तरह से कैसे आया। तो आप इसको गौर कीजिएगा। हमेशा से इसमें हम 10 बार ये फार्मूला लिख दिए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो होता है 2ab। तो a² हमारा क्या हो जाएगा, a² हमारा हो गया x का स्क्वायर, प्लस b² क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर हो गया ना, प्लस b² क्या हो जाएगा, 1/1 इसका स्क्वायर बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो a² प्लस b², यहाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर आ रहा था, हाँ ठीक है। अब इसको इस तरह से कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे कर दिया हमने। तो आगे हम इसको क्या कर सकते थे, a² कर दिया प्लस b² कर दिया, प्लस 2ab मतलब √x प्लस 1/√x। तो यहाँ से √x कट गया ना। तो अगर √x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा x आएगा, प्लस क्या है, 1/, ये x हो जाएगा, प्लस 2, यही तो आ रहा था। ये हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ जो है इस चीज़ को हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। तो कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पाए होंगे तो ये यहाँ के माध्यम से एक बार इसको समझ सकते हैं। आगे इसका आंसर आ गया है आपका 47। 47 कौन सा ऑप्शन है, 47 बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक आ गया, आप कहाँ से शुरुआत किए थे और क्वेश्चन का लेवल क्या चल रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल क्या चल रहा है, आप इस पर गौर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, और मैं भी लंबा समय लेकर आपको समझाने का बिल्कुल प्रयास करूँगा इसको। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही करेंगे, फार्मूला जो है अपना देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ये इस चीज़ का स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ इसका भी स्क्वायर कर देंगे ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, नॉर्मल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
बच्चे बोलेंगे सर ये बार बार लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए। जो बच्चे बिल्कुल समझ रहे हैं, जिनके दिमाग में बैठ रहा है, क्योंकि अलजेब्रा है, बहुत आधे बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल चीज़ देख रहे हैं लेकिन उसके दिमाग में आ नहीं रहा है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab प्लस 2ab। बिल्कुल ये अलजेब्रा जो है दिमाग का ही खेल है। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स और रूट एक्स का स्क्वायर, यही तो होगा। प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर बी स्क्वायर हो जाएगा एक प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये थोड़ा इधर जाना दीजिए, ये इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। आगे आगे क्या होगा, बोलेंगे सर आप जो है आगे इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2 है ना, ये में हमारा क्या आ जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स। अभी में हमारा क्या आ जाएगा 1/x प्लस रूट एक्स। तो यहाँ देखिए ये एक्स रूट एक्स से ये एक्स रूट एक्स कट गया हमारा, 2 गुने 1 हो गया, बराबर में यहाँ क्या है 12 का स्क्वायर करेंगे, रूट 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, गौर कीजिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा लंबा समय लेकर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जो है x का स्क्वायर हो गया आपका, इसका अगर रूट x का स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ये प्लस का साइन था, आपने प्लस कर दिया, और यहाँ देखिए 1/में x का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ रूट x का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और प्लस में आप 2 यहाँ रहने ही दीजिए, ये बाकी ये कट गया है, बराबर में आपका 12 कर दीजिए। आगे आप जाइए नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे आप तो देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब हो गया, प्लस में आप यहाँ देखिएगा 1 है, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो यहाँ भी आपका एक्स का क्यूब हो गया, ये प्लस यहाँ आपका 2 में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, बिल्कुल माइनस में हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या कीजिए 12 माइनस इसको 2 कर दीजिए, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, बोलेंगे सर 10 आ गया, आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान आपका 10 आ गया। तो 10 आप देख रहे होंगे गौर से, आपसे क्या पूछ रहा है एक्स की पावर 6 प्लस 1/एक्स की पावर 6, तो आपका एक्स की पावर क्यूब, ओह सॉरी यहाँ आपका एक्स का क्यूब है, स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ भी आपका एक्स का क्यूब है, तो एक्स का क्यूब प्लस 1/एक्स का क्यूब बराबर 10 है, तो यहाँ पूछ रहा है एक्स की पावर 6 प्लस 1/एक्स की पावर 6, यही तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पूछ रहा है सर। तो आप इस तरह से इसको लिख दीजिए, एक्स की पावर 6 प्लस 1/एक्स की पावर 6 जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है हम फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ से आपका नॉर्मल देख रहे हैं कि इसका ही स्क्वायर किया हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए के स्क्वायर माइनस 2, तो 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 कर दीजिए, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया, 100 में माइनस 2 हो गया, तो आपका कितना बच गया 98 आपका जो है आंसर हो गया। क्या हो गया 98 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन था, बोलेंगे सर ऑप्शन जो आपका तो पहला ही था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ओरी बाबा, ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स की पावर 4 प्लस 1/एक्स की पावर 4, तो एक्स प्लस 1/एक्स का मान पूछ रहा है। तो जैसे हम 2 जोड़ के आगे बढ़ाते जा रहे थे, वैसे ही हम क्या करेंगे 2 घटा के नीचे, जिस तरह से हम प्लस करके आगे बढ़ रहे थे उस तरह से हम माइनस करके नीचे आ जाएंगे। आगे हमको इसमें और कोई ज़्यादा गणित नहीं लगाना था, इसमें हम मोटा मोटी यही लिख देते हैं एक्स की पावर 4, देखिए एक्स की पावर 4 दिया हुआ है ना, प्लस 1/एक्स की पावर 4, तो आपका ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर वही है, ये स्क्वायर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये और बी जो है आपस में कट जाएगा, तो ये भी हमको लिखने का ज़रूरत नहीं था, बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर जो है, रूट नहीं होगा, ये रूट हमको अभी नहीं आएगा, रूट आएगा आगे, रूट क्या आएगा आगे आएगा, तो आपको आगे नहीं लिखना था, इसमें ऐसे ही लिख दीजिए आप, बराबर क्या हो जाएगा 194 आएगा, 194 आ गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1/एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इस तरह से लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में 2 भी है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया ना। बिल्कुल आप मेरे भावना को समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर को अगर हम
ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। 1/x स्क्वायर को अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 1/x की पावर 4 आ जाएगा। प्लस में क्या आएगा 2ab, तो ये भी तो कट जाएगा, 2 तो हमारा ये आ जाएगा, वही 2 हमारा ये रखा हुआ है। तो आप इसका पावर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 194 हो जाएगा। यहाँ 2 क्या था हमारा प्लस में था, तो इधर जाएगा तो 2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 हमारा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा ना। तो आप यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ आपका 194 माइनस 2, नहीं ये सॉरी, मैं इसमें क्या किया था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या किया, वही तो देख रहा हूँ, 194 माइनस 2, 192 किसी का रूट नहीं है। अरे रूट किसका है, बोलेंगे सर 196 जो है 14 का रूट है। तो यहाँ भी थोड़ा सा क्या है, इस चीज़ को आप स्क्वायर किसका है, 14 का स्क्वायर। अगर अभी मेरे को ये गलती कैसे समझ में आया, क्योंकि मेरे को पता था कि 14 का स्क्वायर जो है 196 हो रहा है। तो 94 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ तो हम 2 घटा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घटना है क्योंकि ये इधर है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइड से जाएगा तो ये आपका प्लस ही होगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ आपको रूट 2 जो है प्लस होगा। तो आप इसी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ आपका 194 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 196, 196 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 196। अगर थोड़ा सा लंबा में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका हो गया 196, जो है किसका स्क्वायर है, बोला 14 का स्क्वायर है सर। सेम फंडा, सेम ऐसे ही जिस तरह से हम इधर लगाए थे उस तरह से एक बार और हमको पीछे जाना पड़ेगा। किस तरह से पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2 कर देते हैं, बराबर क्या करेंगे, इधर हम 14 लिखा हुआ है ना, इसमें भी हम जो है 2 जोड़ देते हैं दोनों साइड में। ओ ये हमने 2 नहीं लिया, हम यहाँ क्या लिए, दोनों साइड में इधर भी +2 किए तो इधर भी हम क्या किए, +2 किए हैं। तो वही +2 हमने यहाँ लिखा था। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इधर कर दिए हैं, तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बोलेंगे सर लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, तो ये भी आपस में कट जाएगा, 2 तो हमारा यहाँ दिया हुआ ही है। तो यहाँ ये इसके बराबर हमारा क्या हो गया, 14 प्लस 2 क्या हो गया 16 हो गया ना। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर हमारा क्या हो रहा है, रूट 16 हो रहा है। तो x प्लस 1/x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही तो इसका x प्लस 1/x का मान मेरे से पूछा था, जो हमारा 4 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, इसी से 12 क्वेश्चन जो है, एक से सब अलग अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया। और इस तरह से मैं अलजेब्रा का कम से कम 5 से 6 आपको 6 पार्ट इसका लाने का कोशिश करूंगा, ताकि अलजेब्रा का हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरा हो जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो पक्का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले का मोरल भी आप रहे। ये एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ओके।